तितलियों से क्यों दिल लगाते हो यारो? तितलियों से दिल लगाओगे तो तितलियां उड़ जाएगी। तो बाजार के लड़का सब जब शादी विवाह होता है तो वो अपना रूम पर कम और शादी विवाह में ज्यादा खाते हैं, है ना। तो वो लाइव फोन कर दिया कि गामा गामा भोज है ना, जा रहे हो? तो यहाँ पर बोल दिए कि अल्फा अल्फा ओवर, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। अरे अभी तक नहीं आया तू, क्या हुआ तुमको? इतना बार फोन मैसेज किया अभी तक तू नहीं आया। तो कहता है आए हुए हैं, बाहर विवाह भवन के खारा गड़बा रोक दिया है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का खर्च कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं तितलियों से क्यों दिल लगाते हो यारो? तितलियों से दिल लगाओगे तो तितलियां उड़ जाएगी। दिल लगाना है तो किताबों से दिल लगाओ, जिंदगी संवर जाएगी। सवाल है 3.5 के चौथा का पहला सवाल है, भाषा वाला प्रश्न है। भाषा वाला प्रश्न को आप बहुत ही बारीकी से और सावधानी से पढ़िएगा, बार बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जब तक भाषा वाले प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। करा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी बीजगणितीय का मतलब होता है ब्रजगुणन विधि आप करिए, या विलोपन विधि करिए, या आप प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अस्तित्व हो यानी कि अनगिनत हल हो, या एक हल हो, या कोई हल नहीं हो। यानी कि अनगिनत हल होगा या कोई हल नहीं होगा तो ये अस्तित्व में नहीं है। एक हल होगा तब हल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कह रहा है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में एक विद्यार्थी रहता है जिसमें महीना का खर्चा लगता है। एक महीना का जो खर्चा है वह क्या है? नियत है। आपको एक नियत खर्च देना ही होगा तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ना, 1,000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास की व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नियत है, नियत किराया है हॉस्टल का, उसको निकालना है और प्रतिदिन, है ना, भोजन निकालना है कि प्रतिदिन विद्यार्थी कितना रुपया का भोजन खा जाता है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। यानी कि ए वो 20 दिन खाता है महीना में और ए वो खाता है महीना में 26 दिन, यानी कि महीना में तो 30 दिन होता है, ठीक है, लेकिन 20 दिन ही क्यों खाते हैं? हॉस्टल में ये लोग रहते हैं, ठीक है। एक कहानी याद आ रहा है हमको, हम आप लोगों को साथ शेयर करना चाहते हैं। जब हम लोग भी बाजार में रहते थे, ठीक है, तो लगन के टाइम में क्या होता है कि पूरे विवाह भवन में, है ना, बुक रहता है, शादी विवाह रहता है वहां पर। तो बाजार के लड़का सब जब शादी विवाह होता है तो वो अपना रूम पर कम और शादी विवाह में ज्यादा खाते हैं, है ना। विवाह भवन में चल के आराम से खा लिए। तो हम नहीं जाते थे बराबर खाने के लिए, ठीक है, हम जाते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दोस्त हमें, है ना, जबरदस्ती ले गया खाने खिलाने के लिए कि चलो 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 खाना है। तो हम लोग भी चल गए साथ में, जबरदस्ती खाने के लिए ले गया। तो गए वहां पर खाए, बहुत सारे आइटम रहता है, सब आदमी मिलके खाया हुआ आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब लगातार लगन आ रहा था, सभी लगातार जा रहे थे, है ना, हमको भी ले जा रहे थे, सेंट उंट रखा हुआ था, सब मारता उठता था, तैयारी वारी होके बस चल दिया शाम के शाम। यहाँ पर बात यह है कि साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, सोचने वाली बात है ना। लड़का सब बनाया था मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप, भोज का व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी पढ़ने जाता था, ठीक है, तो देख लिया कि हाँ फलना जगह भोज है, ठीक है, बस वहां पर मैसेज व्हाट्सएप में डाल दिया कि यहाँ भोज है। और इसमें कोड डिसाइड किया हुआ था, भोज है तो बोलना है गामा गामा, यानी कि भोज है, ठीक है। और जाना है अगर मान लीजिए खाने के लिए तो अल्फा अल्फा, नहीं जाना है तो बीटा बीटा। एक दिन हम बाजार में थे, तो वो फोन कर दिया कि गामा गामा भोज है ना, जा रहे हो? तो यहाँ पर बोल दिए कि अल्फा अल्फा ओवर,
कहता है अरे बाजार बाजार वाला आदमी से ये क्या है, कौन मिशन में काम कर रहा है भाई अल्फा अल्फा वन एंड आउट मिशन नहीं लगता, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही बाजार के लड़का सब है ना कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, आराम से भोज उज खाने जाते हैं। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ था, सब लोग भोज उज खाने गए है ना, और विवाह भवन में जैसे गया तो कुछ लड़का अंदर चढ़ गया। ठीक है, और कुछ लड़का को बाहर पर गार्ड रोक दिया। ठीक है, जाने नहीं दिया उसको, कहाँ से आया है बताओ, एड्रेस बताओ, तो पूछने लगा। तब क्या हुआ कि एक वो लड़का फोन लगाया है ना, अंदर वाला लड़का को फोन किया, हीरो को हम बात कराते हैं, हम लड़का के दोस्त हैं। ठीक है, आए हैं भोज खाने के लिए, तुम रुक रहा है, रुको बात कराते हैं। अब बात कराया उधर से ही पूरा, हेलो हाँ, स्पीकर पर फोन डाल दिया था, दे दिया था। अब पहले से सब प्लानिंग बनैले था कि अगर कहीं पकड़ाया तो कैसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बात किया, हेलो हाँ बोलिए, अरे अभी तक नहीं आया तू, क्या हुआ, तुमको इतना बार फोन मैसेज किया अभी तक तू नहीं आया। तो कहता है आए हुए हैं, बाहर विवाह भवन के खारा गड़बा रोक दिया है। कहता है कौन गार्ड रोक दिया, अरे बात कराओ, तो हम अभी जमाला छोड़ के आए क्या, बताओ, अभी तक तू नहीं आया, लेट कूट कर दिया। बस गड़बा के दिया, कहा रोक दिए हैं जी, इतना दिन से सवेरे उसको बोले थे आने के लिए, अभी लेट कर दिया है। तो कहता है कि अच्छा भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। बोले तो जमाला छोड़ के आते हैं हम, बताइए तो अभी तक नहीं आया। तो बस इतने में वो भेजा दिया, और जल्दी जल्दी खाक हो के आराम से सब निकल गया। तो ऐसे ऐसे कहानी से है ना स्टूडेंट सब गुजरे हुए हैं। और यहाँ पर वही हाल यहाँ पर दिखाया गया है कि दिखाने गया, यहाँ पर कह रहा है 20 दिन ही भोजन करता है, यानी कि 10 दिन या तो घरे रहता होगा या इधर उधर खा लेता है। ठीक है, या विवाह भवन में खाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि एक कितना दिन है, 26 दिन, यानी कि 26 दिन भोजन करता है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हुआ कि 20 दिन 4 दिन इधर उधर खा लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक कि क्या करता था ये सब विवाह भवन में भोजन खाने के लिए कोट उट भी मंगा लेता था। ठीक है, और पेन उनके भोजन वोजन खा के है ना, विवाह भवन 2-3 को अटेंड करके और कोट वापस कर देता था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, इसको सवाल को अच्छे से हम लोग बनाते हैं, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहीं भोजन ऐसे खाना खाए हुए हैं कि नहीं खाए हुए हैं, लंगर में, विवाह भवन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है सवाल। सवाल में यहाँ पर एक नियत हमको किराया देना है। ठीक है, और एक रोज दिन का किराया देना है। तो नियत को हम लोग मान लेंगे और रोज दिन को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना कि छात्रावास के मासिक मासिक खर्च खर्च कितना है एक्स है, एक्स रुपया है। एक दिन के भोजन एक दिन के भोजन में खर्च में वाई रुपया खर्च होता है। देखिए यहाँ पर दो चीज मान ली हम लोग, छात्रावास के है ना पूरा जो नियत किराया है 1 महीना का, उसको मान लिए एक्स, और एक दिन का जो खर्च है उसको मान लिए वाई, यानी कि एक दिन भोजन करने में जितना रुपया खर्च होता है उसको क्या माने, वाई माने हैं। अब हमको जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, और यहां से हमें दो समीकरण प्राप्त होगा। तो लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का नाम दिखाया नहीं है, ए है विद्यार्थी, है ना, एक विद्यार्थी है, नाम नहीं दिखाया है, ये भी पक्का भोज में ये खाता होगा। ठीक है, विवाह भवन में, इसलिए इसका नाम नहीं दिखाया है। एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन कहाँ, हॉस्टल में भोजन करता है। तो 20 दिन जी भोजन ही किया, रहा होगा तो 1 महीना ही, रहा कितना दिन, 1 महीना, भोजन किया 20 दिन, तो 20 दिन का भोजन, एक दिन का खर्च वाई रुपया है, तो 20 दिन का खर्च हो जाएगा 20 वाई, और जोड़ करेंगे कितना, जो खर्चा होगा पूरा महीना, 1 महीना रहा होगा उसका भी, ये नियत कितना है, वाई एक्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यानी पूरा 1 महीने का किराया, और जो 20 दिन भोजन का 20 वाई बराबर कितना रुपया देना होता है, तो 1000 रुपया इसको देना होता है। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, यहां से देख लिए समीकरण ये हो गया 1। अब अगला क्या कर रहा है, ये बी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ये बी वा कितने गया, ये बी यहाँ है, जबकि एक विद्यार्थी बी है,
दोनों तगड़ा दोस्त होगा, है ना? समझ में आ रहा है? और बी को जो 20 दिन भोजन करता है, छात्रों के व्यय के लिए 1180 रुपया आधा, 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया आधा करना पड़ता है। ये ज्यादा दिन भोजन करता है, मतलब कि कम में जाता है खाने के लिए, ठीक है? तो 1180 रुपया ये क्या देता है, यहाँ पर देता है। ये पैसा बचा लिया, देखो यहाँ पैसा बचा लिया है उधर जा जाके। तो यहाँ पर ये कितना रुपया दे रहा है, 1180 रुपया, ठीक है? तो यहाँ पर एक्स नियत यो रूम में रह रहा है, घर के फील्ड में तो नहीं रहा, ये तो रूम में रहेगा। तो रूम में हो गया रूम का किराया, और कितना दिन तक, 26 दिन भोजन किया है तो 26 वाई हो जाएगा। और कितना रुपया इसको देना होता है, इसको देना होता है 1180 रुपया। कितना, 1180 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर आपको समीकरण देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है। समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया तो आप किसी भी नियम से इसको निकाल सकते हैं, सोल्व करके एक्स और वाई का मान, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक्स वाला और एक्स वाला को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें वाई का मान निकालेगा, यानी कि एक्स को काटेंगे। अगर विलोपन विधि से हम सोल्व कर रहे हैं और एक्स को काटेंगे तो यहाँ निकलेगा क्या चीज का मान, वाई का। अगर वाई को काटेंगे तो यहाँ निकलेगा एक्स का मान। तो आप देखिए यहाँ पर ये बड़ा बड़ा अंक है, 20 है और 26 बड़ा बड़ा अंक है। यदि आप y को काटने के लिए आइएगा तो हम आपको मूर्ख ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि y को मिलाना होगा तो इससे इसमें गुना करना होगा, इससे इसमें गुना करना होगा, फिर बहुत झंझट। देखिए यहाँ x को काटे क्योंकि मिल रहा है, जो हमेशा मिल रहा है पहले उसे काटते हैं विलोपन विधि में। तो हम लोग काटने के लिए यहाँ प्लस प्लस चिन्ह है तो हम लोग करेंगे घटाव। याद रखिएगा, जब एक जैसे चिन्ह रहेगा तो हम लोग घटाव करते हैं, और जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हम लोग जोड़ करते हैं। ये बात मायने बैठा लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहां समझ गए। तो इस समीकरण को लिखेंगे और इस समीकरण को लिखेंगे तो x प्लस 20y बराबर 1000 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे x प्लस 26y बराबर 1180। और क्या करना है, घटाव करना है। तो आप जानते हैं कि घटाव में चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पहले से कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो हम चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पहले से कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, प्लस, इसको करेंगे माइनस। अब देखिए चिन्ह चेंज हो गया है नीचे वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस में है माइनस में, कट जाएगा। और एक्स को काट दिए हम लोग, एक्स को तो विलुप्त करना पड़ता है, तभी तो इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि, है ना? तो एक्स को हम लोग काट दिए, क्या बचा, खाली वाई बचा है। तो अब हम लोग घटाव करेंगे। देखिए अब उल्टा घटाएंगे, नीचे में से ऊपर घटाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि ऊपरे में से नीचे घटाना है। आप लोग सियान हो चुके हैं, बच्चा नहीं है कि ऊपर वाला बड़ा अंक नीचे वाला छोटा अंक दे, है ना? कहीं से भी घटा सकता है, घटना चाहिए। देखिए यहाँ 6 में से 0 घटेगा तो 6, 2 में से 2 गया तो घट गया वाई। बड़ा अंक माइनस है तो माइनस ही ध्यान रखना है। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से गया तो 0। एक माइनस बड़ा अंक है तो माइनस। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 6 से कटेगा 76 18, 3 मरतबे, 0 है तो 0 30, यानी कि y का मान हो गया 30। y का मान कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, x का मान आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं क्योंकि 1 बहुत हल्का लग रहा है, ठीक है? बहुत 0 0 वाला है, 0 0 आसान रहता है। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है? तो समीकरण 1 यहां पर है, x प्लस 20y बराबर 1000 है। यहाँ पर रखना है y बराबर कितना, 30। जहां y दिखाई दे रहा है वहां पर 30 रखना है। तो x प्लस 20 अगुने क्या लिखेंगे, 30 बराबर 1000। अब यहां से हमें x का मान प्राप्त होगा। तो x अब प्लस 3 दूना 6 यानी कि 600 होगा, बराबर 1000 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि x बराबर, ये प्लस में तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1000 और माइनस 600। याद रखिएगा बराबर के इस साइड यदि प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। हमें x का मान निकालना है तो x साइड कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, याद रखिएगा। तो x साइड प्लस है, इसको मारेंगे 1 लाख तो उधर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा।
तो हम क्या करेंगे, इसको अब घटाएंगे। माइनस तो बन गया है, x बराबर घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया, क्या हो गया 4। यानी कि x का मान हमें निकल गया है 4 और y का मान हमें निकल गया है 30। अब बताइए x हम क्या चीज माने थे, x क्या माने थे, तो x को माने थे, यहाँ देखिए माना कि छात्रावास के मासिक खर्च x, यानी कि x माने थे नियत खर्च छात्रावास का, और y माने थे भोजन का खर्च। यानी कि उस बच्चा को, है ना, क्या होता है, हॉस्टल में रहने के लिए 400 रुपया हर एक महीना में पे करना होगा। यानी कि यदि वो बच्चा एक दिन भी नहीं खाता है, ठीक है, सब दिन खाता है विवाह भवन में खाना, तो उसको 400 रुपया पे करना होगा महीना में। यदि वह बच्चा सब दिन रूम पर खाता है तो 30 रुपया उसको रोज दिन पे करना होगा भोजन को। ये बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर लिख देंगे हम नियत खर्च। नियत खर्च क्या माने थे, x, और x का मान आया है 400, और खाना का खर्च, एक दिन के खाना का खर्च क्या माने थे हम लोग, y माने थे, और y का मान है 30, यानी कि 30 रुपया। एक दिन में उसको 30 रुपया खर्चा करना पड़ता है खाना पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को अच्छे से बनाते हैं। इन सवालों में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ भाषा वाला है। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा वो रहता नहीं है। तो ये इतना बड़ा सवाल है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आप इस सवाल को बार बार पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।